नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। ये कहानी एक तोता और एक मैना की है। जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है वह अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। हमारा आज का विषय है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। वैसे तो इस संसार में हर व्यक्ति पाप करता है और पाप करने के बाद उसको यह भी पता नहीं होता कि वह पापी है और वह पाप कर रहा है। इस बात का उसे भान भी नहीं होता। लेकिन संसार में हर मनुष्य पाप करता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो रात दिन पाप करते हैं और पाप करने के बाद ये कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। पाप का भागीदार बनना यानी नरक का वासी बनना होता है। इसलिए जितना हो सके पाप से बचकर रहें। अपने कर्मों में कभी पाप को इकट्ठा ना होने दें। जिनके पाप बहुत होते हैं उनका ईश्वर की पूजा में मन नहीं लगता है। वे भटकते रहते हैं और परेशान रहते हैं। ये व्यक्ति का स्वभाव है कि वह हमेशा दूसरों को ही पापी कहता है। वह कभी अपने आप को पापी नहीं कहता। हम हमेशा एक दूसरे को ही पापी बनाते हैं। एक व्यक्ति कहता है वह पापी है तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि वह पापी है। हम कभी भी अपने पाप नहीं देखते, लेकिन दूसरे के पाप हम जरूर देखते हैं। हमारा आज का प्रसंग यही है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। ये कहानी बहुत सुंदर और बहुत ही रोचक है। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनें और हो सके तो इस कहानी पर अमल भी जरूर करें। इस कहानी से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। ये एक तोता और मैना की बहुत प्यारी कहानी है। एक नगर के राजा बहुत ही धर्मात्मा थे। राजा और रानी दोनों ही भगवान में बहुत श्रद्धा रखते थे। वह बहुत ही पुण्यवान और दयालु थे। उनके राज्य में चारों ओर शांति थी। हर इंसान उनके राज्य में अपने आप को राम राज्य में रहता हुआ महसूस करता था। उस राज्य में कभी कोई इंसान पाप नहीं करता था। उस राज्य में कोई भी व्यक्ति मांस या मदिरा का सेवन नहीं करता था। सभी लोग उस राज्य में बड़ी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। राजा की न्यायप्रिय प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। उस राजा की न्याय प्रक्रिया को दूर दूर के राजा भी मानते थे। सभी लोग राजा की बहुत तारीफ किया करते थे। उस राजा के पास एक तोता और एक मैना रहा करते थे। राजा रानी ने उन दोनों को एक ही पिंजरे में रखा हुआ था। एक दिन तोता और मैना एक ही पिंजरे में बैठे बातें कर रहे थे। तोता मैना से कहता है कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी स्त्री होती है। मैना कहती है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा पापी पुरुष होता है। पुरुष लोग धोखेबाज होते हैं। अवसर मिलने पर ये कुछ भी कर सकते हैं। इनसे बड़ा पापी कोई नहीं। तोता मैना में इस बात को लेकर बहस होने लग पड़ती है। मैना कहती है पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है और तोता कहता है कि स्त्रियां जितने पाप कर सकती हैं पुरुष उतने पाप नहीं कर सकते, इसलिए स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। तुम पुरुषों को पापी कह रही हो, पुरुष तो कोई धोखा नहीं करते। स्त्रियां बहुत ज्यादा धोखेबाज होती हैं। उन दोनों में ये विवाद बहुत बढ़ गया और जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा उन दोनों के पास आया और उनसे कहने लगा कि तोता मैना, तुम दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हो। उसके बाद दोनों राजा से अपनी अपनी बात कहते हैं। पहले मैना कहती है कि देखिए महाराज, तोता मान ही नहीं रहा है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तोता कहता है कि नहीं राजा साहब, ये मैना नहीं मान रही है
कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी स्त्री होती है। दोनों की बात सुनने के बाद राजा मैना से कहता है कि मैना, पहले तुम बताओ कि सबसे बड़ा पापी पुरुष कैसे होता है। मैना एक छोटी सी कहानी सुनाती है। वह कहती है कि महाराज, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। सेठ का एक लड़का था। वह लड़का दिन रात जुआ और सट्टेबाजी खेलता था। सेठ के बहुत समझाने के बाद भी वह समझता नहीं था। आखिरकार उसे समझाते समझाते सेठ अपनी आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वह लड़का नहीं समझा। अब पिता की मौत के बाद वह लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया और भी ज्यादा आजाद हो गया। उसने अपने पिता की सारी जमा पूंजी जुए में खो दी। अंत में वह अपने पिता की जमीन आदि को बेचकर अपने गांव से चला जाता है। वहां से जाने के बाद वह दोबारा वापस अपने गांव में नहीं आया। घूमता घूमता वह एक नगर में पहुंच जाता है। वह उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और सोचने लगता है कि लड़का बहुत सुंदर है, किसी भले घर का लगता है, हो सकता है किसी नगर सेठ या किसी राजा का लड़का हो। ऐसा सोचकर राजा उस लड़के को अपने पास बुलाता है। राजा के सैनिक उस लड़के को राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। दिखने में तो बहुत सुंदर हो और सीधे साधे लगते हो, किसी अच्छे घर के लगते हो। तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो, क्या परेशानी है? लड़का राजा से कहता है कि महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में कुछ लुटेरों ने मेरा सामान लूट लिया। उसके बाद मैं जहाँ आ पहुँचा। लड़के की यह बात सुनकर राजा उसकी बातों में विश्वास कर लेता है। लड़का राजा से कहता है कि महाराज, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। मेरे पास मेरे गांव में वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। राजा उस लड़के की सभी बातों पर विश्वास कर लेता है। लड़का राजा से विनती करता है और कहता है कि महाराज, यदि आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें तो मैं वापस अपने गांव तक जा सकता हूँ। आपका बहुत ही भला होगा, आपकी बहुत कृपा होगी। राजा लड़के के झांसे में आ जाता है। लड़के की बातें सुनकर राजा ये मान लेता है कि लड़का एक व्यापारी है। उस राजा का कोई भी लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। अब राजा सोचता है कि यह इतना भला लड़का है तो मेरी मृत्यु के बाद यह मेरे राज्य को अच्छी तरह से संभाल सकता है। लड़का सुंदर होने के साथ साथ व्यापारी भी है और गुणकारी भी है। फिर राजा ये सोचकर विचार करने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के के साथ करवा दूं और ये मेरा घर जमाई बनकर मेरे पास ही रहे। आने वाले समय में ये मेरे राज्य को संभाल सकता है। ऐसा सोचने के बाद राजा उस लड़के से कहता है, यदि मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? राजा की यह बात सुनकर लड़का मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। लड़का राजा से कहता है कि महाराज, यदि आपका यही आदेश है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर देते हैं। उसके बाद काफी सारा धन, दास दासियां आदि देकर राजा अपनी बेटी और उस लड़के को विदा करते हैं। लड़का राजा की लड़की यानी अपनी पत्नी को लेकर वहां से चल पड़ता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। जंगल के बीच में पहुंचने के बाद वह लड़का राजा की लड़की से कहता है कि अब तुम मेरी पत्नी हो।
और पत्नी का ये धर्म होता है कि वह अपने पति की हर आज्ञा का पालन करे। अब देखो, ये घनघोर जंगल है। इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा हैं। मुझे भी पहले इसी जंगल में लुटेरों ने लूट लिया था। इसलिए इस समय आपके पास जितने भी गहने हैं और जो भी गहने आपने इस समय पहन रखे हैं वह सभी उतार कर मुझे दे दो। मैं इन्हें अपनी कमर से बांध लेता हूँ, क्योंकि लुटेरे जहाँ पर ये सब लूट कर ले जा सकते हैं। पत्नी पतिव्रता थी। वह अपने पति की बातों पर विश्वास करती है। वह कहती है, आप ठीक ही कह रहे हैं, मैं अपने सारे गहने उतार कर आपको दे देती हूँ। वह लड़की अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को थमा देती है और वह लड़का सारे गहने लेकर अपनी कमर में बांध लेता है। राजा ने जितना भी धन दिया था उसको भी एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है। थोड़ा और आगे जाकर वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब वह विश्राम के लिए रुकते हैं तो वह लड़का सभी दास दासियों को मार देता है। वहां पास ही एक कुआं था। वह लड़की को उस कुएं में धक्का दे देता है और वह सारा सामान लेकर भाग जाता है। लड़का सोचता है, मैंने सबको मार दिया है, पत्नी को कुएं में धकेल दिया है, वह भी खत्म हो जाएगी और अब इन पैसों से मेरा जीवन बड़े आराम से निकल जाएगा। मैं खूब जुआ खेलूंगा और आनंद करूंगा। ये सब सोचकर वह लड़का वहां से सारा सामान लेकर भाग जाता है। लेकिन उसकी पत्नी उस कुएं में मरी नहीं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और मदद के लिए लोगों को पुकारने लगी। वह आवाजें लगा रही थी कि कोई मुझे इस कुएं में से बाहर निकालो। तभी उधर से कुछ लोग जा रहे थे। उन लोगों ने उस लड़की की आवाज सुनी और वह कुएं के पास आए तो उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर लड़की गिरी हुई थी। वह उसे वहां से निकाल देते हैं। लड़की वापस अपने राज्य में अपने पिता के पास चली जाती है। लड़की की ये हालत देखकर राजा उससे पूछता है कि बेटी, क्या हुआ, तुम वापस कैसे चली आई? वह लड़की कहती है कि पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ लुटेरे मिल गए थे और उन लुटेरों ने हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने सभी दास दासियों को खत्म कर दिया, मुझे भी एक कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। वह लड़की इसके बाद अपने पिता के पास रहने लगी। कुछ समय निकलने के बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है। वह सारा धन जुए में हार कर वापस अपने ससुर के पास आता है। अब एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा था, इसलिए वह फिर से अपने ससुर के पास पहुंच जाता है। वह सोच रहा था कि मैं अपने ससुर से ये कहूँगा कि ससुर जी, आप नाना बनने वाले हैं। ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हो जाएगा और मुझे फिर से बहुत सारा धन दे देंगे, जिससे मैं फिर से जुआ खेलूंगा और आनंद करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन द्वार पर ही उसे अपनी पत्नी मिल जाती है। उसे देखकर उसकी पत्नी पहले तो थोड़ा गुस्सा करती है, बाद में अपने पति को कहती है कि देखो, मैंने अपने पिता को कोई ऐसी बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से ये कहा था कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया है और दास दासियों को मार दिया है, मुझे कुएं में धकेल दिया है और मेरे पति का कोई पता नहीं है। आप भी यही बात मेरे पिता से कहना। लड़का अपनी पत्नी की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और सोचने लगता है
कि मेरी पत्नी तो सच में पतिव्रता है, लेकिन कहा जाता है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। यही हाल उस लड़के का भी था। वह भी कभी सुधर नहीं सकता था। उसके बाद वह लड़का फिर से राजा के पास जाता है। राजा से वह भी वही बात करता है जो बात उसकी पत्नी ने कही थी। राजा फिर से उस पर विश्वास कर लेता है। अब लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आपको लेने आया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था कि मैंने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। हम कल सुबह प्रातःकाल ही जहाँ से चल पड़ेंगे। आप तैयार हो जाना। अब आप जाकर सो जाइए। उसकी पत्नी सो जाती है। राजा और सभी घर वाले लोग भी सो जाते हैं। आधी रात को वह लड़का उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है और अपनी पत्नी की गर्दन भी काट देता है। सभी को मारने के बाद वह वहां से काफी सारा धन लूटकर भाग जाता है। ये बात मैना राजा से कहती है। राजा मैना की ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। उसके बाद तोता एक कहानी सुनाता है। तोता भी कहता है कि राजा साहब, अब मेरी भी कहानी सुनिए। एक सेठ थे। वह सेठ भी बहुत अच्छे और धर्मपरायण थे। उस सेठ का देश विदेश में व्यापार का काम था। वह काफी समय तक दूर दूर अपने व्यापार के लिए जाते रहते थे और काफी समय के बाद वापस आते थे। एक दिन उस सेठ का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिनों के बाद वह व्यापार के लिए प्रदेश में गए। वहां से उनको वापस आने में 12 साल लग गए। उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। काफी समय निकल चुका था। एक दिन उसकी पत्नी छत पर बैठी उसकी राह देख रही थी। वह सोच रही थी, पता नहीं वह कब आएगा। उसका पति तो नहीं आया, परंतु उस समय वहां से एक सुंदर युवक निकला। वह युवक बहुत ही सुंदर था। उस युवक को देखकर वह युवती उसे चाहने लगी। उसने अपनी एक सहेली को कहा कि इस युवक के बारे में पता करो कि ये कौन है और कहाँ रहता है। उसकी सहेली ने सब पता करके उसे बता दिया। धीरे धीरे युवती ने उस युवक से मित्रता बढ़ा ली और प्रतिदिन रात्रि में जब सब सो जाते तो वह अपनी सहेली के घर में उसे मिलने के लिए जाती। यह उसका रोज का काम था। वह अब उस युवक से बहुत प्रेम करने लगी थी। एक दिन अचानक उसका पति घर वापस आ गया। वह अपने पति के साथ थी, लेकिन वह अपने मित्र से मिलना चाहती थी। अब वह क्या करती? जब उसका पति सो गया तो वह अपने मित्र से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर पर गई। उसकी सहेली के घर के आंगन में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर पिशाच रहा करता था। जब उस पिशाच ने देखा कि यह अपने पति को छोड़कर अब भी अपने मित्र से मिलने आई है, तो उसे बहुत बुरा लगा। उस दिन उसके आने से पहले ही उसके मित्र को एक सांप ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह बात अभी तक किसी को पता नहीं थी। उस युवती को भी पता नहीं थी। अब पिशाच उसके मित्र के शरीर में प्रवेश कर गया। उसके मित्र के शरीर में प्रवेश करने के बाद उस पिशाच ने युवती के नाक को काट लिया और पिशाच उसकी नाक काटकर खा गया। उसके बाद पिशाच उसे बोला कि तू अब अपने पति के पास जा, पति के पास बैठकर रो और उसे बोल कि तुमने मेरी नाक काट दी है। उसकी बात मानकर वह युवती अपने घर वापस आ गई। अपने पति के पास बैठकर रोने लग पड़ी। उसने रो रो कर लोगों को इकट्ठा कर लिया।
और लोगों से कहने लगी कि इसने यानी मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। सभी लोग न्याय के लिए राजा के पास पहुंचे। राजा ने उन्हें दूसरे दिन राजदरबार में आने के लिए कहा। दूसरे दिन जब वह राजदरबार में पहुंचे, उसी समय किसी तरह से पिशाच भी वहां किसी रूप में पहुंच गया। जब राजा के दरबार में इस बारे में बात चल रही थी, उसी समय पिशाच बोल उठा कि यह सत्य नहीं है। इसकी नाक इसके पति ने नहीं काटी है, इसकी नाक तो इसके मित्र ने काटी है। इसका मित्र वहां पड़ा है, उसके मुंह में अभी भी इसकी नाक है, आप जाकर देख सकते हैं। जब जाकर देखा गया तो वह सब सच था। तब तोता बोला कि राजन, इसलिए मैं कहता हूं कि जब स्त्रियां कुछ करने पर आती हैं तो सब हद पार कर जाती हैं। इसलिए स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा पापी होती हैं। फिर तोता बोला कि राजन, अब आप ही फैसला करिए कि कौन सबसे बड़ा पापी है, स्त्री या पुरुष। दोनों की कहानी सुनने के बाद राजा निर्णय करने लगते हैं। राजा दोनों से कहता है कि देखो, अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। अब इसका निर्णय हम करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। अगले दिन राजा अपना दरबार लगाते हैं और दरबार में इस बात को रखते हैं। राजा मंत्री, अमात्यों और सभी के सामने इस बात का फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि चाहे वह स्त्री है या पुरुष, ऐसे इंसान को ये पता ही नहीं होता कि वह क्या करने जा रहा है, और जो वह करने जा रहा है वह ठीक है या गलत। पाप करते समय इंसान ये नहीं देखता कि वह स्त्री है या पुरुष। पाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री भी पाप कर सकती है और पुरुष भी। इस संसार में सबसे बड़ा पापी वह होता है जो अपनी औकात से नीचे गिर जाए, जो अपनी हैसियत भूल जाए, जिसका आचरण गिर गया हो, जिसकी सोच गिर गई हो, जो देश, धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करके सिर्फ अपने लिए जीता हो, वही सबसे बड़ा पापी है। राजा के सभी मंत्री और अमात्य इस बात को मानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पापी वही है। तोता और मैना को भी राजा की ये बात सही लगती है और वह लड़ना बंद करके फिर से खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।